25 दिन इस महीने को हम क्लोज कर चुके हैं। तो यदि इच्छा है तो फिर सुन लिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आज की इस मॉर्निंग सेशन में हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड स्टार एंड अबव हैं, कृपया रेज हैंड कर दें। ओके, चलिए फास्ट करें सर। और ताकि एक आइडिया लग सके ना कि हमें कितने मिनट और कितने सेकंड में आपसे बात करनी है ना। चूंकि संख्या जब दिख जाती है तो उसके हिसाब से समय और सब कुछ क्लियर हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया। गुड। एक्चुअली काफी दिन हो गया था और हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो भाई आपके भी फीडबैक्स होता ना कि भाई टीम हमारी सोचती है, जो कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो होता ना कि भाई हमारे मुखिया को भी सुनना जरूरी है और उनकी विचारधारा को भी जानना जरूरी है। तो आज की डेट में स्पेशली आप सभी लोगों को याद करने का जो मेन मुद्दा था पहला, तो कल जो एक शानदार अपना मेगा सीएनटी हुआ है रात को 9 बजे, उसके बारे में आपका संक्षिप्त फीडबैक चाहिए कि आपके हिसाब से मतलब और उम्मीद है कि आपने अपने अपने नेटवर्क से जिन लोगों को बैठाया रहा होगा, प्रोस्पेक्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनके फीडबैक भी लिए होंगे। तो आपके हिसाब से कल का जो मेगा सीएनटी रहा, वो उसका इम्पैक्ट क्या रहा, आपको क्या सीखने को मिला स्पेशली, या फिर आपके नेटवर्क से क्या फीडबैक आपको मिला, उसके बारे में आप बता सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं। अगर आप चाहें तो अभी बहुत सारे लोग जैसा एमओएस से वापस होके आए हैं, है ना, या किन्हीं कारणों से जो लोग एमओएस में नहीं जा पाए थे, ये महीना आपका कितने परसेंट ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी टीम में क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो पहला हमें जो फीडबैक देना है वो देना है कल के इवेंट के रिगार्डिंग। दूसरा जो हमें फीडबैक देना है, विगत इतने समय से जो मॉर्निंग सेशन का हम हिस्सा हैं, लगातार कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ चल रही है। तो कारोबार को लेकर के भी आप बता सकते हैं कि आप क्या ग्रोथ पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। वो आपका व्यक्तिगत मामला है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करूंगा। ओके। बाकी अपना परिचय देते समय जरूर बताइएगा आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, है ना, आपके गार्जियन कौन है, इतना आप जरूर बता सकते हैं। तो ओवरऑल सर हमारे पास जो संख्या है वो हम आराम से सुन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का वक्त आप लीजिएगा, इससे ज़्यादा वक्त मत लीजिएगा। चलिए। बाकी आप को बहुत ज़्यादा हमें गाइड नहीं करना, चूंकि ऑलरेडी स्टार एंड अबव का मतलब एक मैच्योर पर्सनालिटी। जी, मिस्टर राजकुमार प्रजापति। सर गुड मॉर्निंग, 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं राजकुमार प्रजापति बस्ती से। आप ही हमारे गार्जियन हैं सर। जी। अ, जो है सर, कल का सीएनटी की बात करें तो सर मैं तो जब चालू किया सीएनटी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो वीडियो नहीं खुल रहा था, लेकिन आवाज आ रहा था। और आवाज सुनकर मुझको लगा कि जैसे कोई वीडियो चल रहा हो, ना कि कोई लाइव जो है प्रोग्राम चल रहा हो। मैं ओके। सोच रहा हूँ कि आज सीएनटी कौन कर रहा है। तो जैसे वीडियो जब खुला तो मैंने जब मैं मैम को देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। मैंने कहा वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैम ने ही इस बिजनेस को पहले शुरू किया था और सर बाद में इस बिजनेस में आए। जी। तो बाकी जैसे ही सीएनटी खत्म हुआ, मेरे एक डाउनलाइन का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर आज की सीएनटी बहुत लाजवाब था और क्या बात। गलती हो गया, हम किसी को बैठा नहीं पाए। ओ। तो हमने कहा कि इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि भैया जो है, जो बातें कही जाए, जो मीटिंग के लिए प्रमोशन किया जाए, हम लोग करते हैं तो वो आम नहीं होता है, वो कोई ना कोई खास व्यक्ति ही करने आता है। राइट। तो बहुत जबरदस्त सीएनटी रहा सर। और बाकी चीजें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मुझे इतना ही कहना है सीएनटी के बारे में। मैं कल से ही बड़ा एक्साइटमेंट में हूँ और बहुत तगड़ी सीएनटी है सर। गुड। सो थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, लक्ष्मण भैया स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे। लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर, इलाहाबाद से। सर। मैं 20 में स्टूडेंट हूँ।
सर कल की सीएनटी वाकई मैं थोड़ा अपना संडे को मैं भी से अपनी सीएनटी करता हूँ, लेकिन कल जब मैं आवाज़ सुना मैम का, और उस समय तो मैं एकदम अचंभव रह गया था। हमने कहा कि आवाज़ पहली बार सुनने को मिल रही है और इस तरह की आवाज़। फिर मैं वीडियो ऑन किया हूँ और उसके बाद पूरी वीडियो सुना हूँ सर। वाकई मतलब जो सीएनटी थी जिसको कहा जाता है उस तरह से एकदम नए तरीके से थी, और भाव इतना बेहतरीन था कि मतलब दिल को छू गया सर। उसमें रचनात्मक प्रक्रिया जो थी वो है ही, भावनात्मक जो क्रिया होती है और प्लस क्रियात्मक, ये तीन चीजों का जो मिश्रण था। और लास्ट में जो सर ने समराइज किया था, महागुरु को चरणों में पहले तो विवेक सर का वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। संजय सर ने जो वाकई महागूगल नहीं, गूगल का कोई महागूगल है तो वो है। जो लास्ट में जो समराइज इन्होंने किया ना, वाकई सर आंख से आंसू आ गया था मेरा तो, कि इतनी शानदार तरीके से। और मेरी टीम का कुछ लोग बैठी थी, पूरा मैं डिटेल नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे सर कोई भी सीएनटी, मेगा सीएनटी हो जो भी हो, छोड़ना नहीं है। मैं कल एहसास किया हूँ और उसके बाद मैं लिखा हूँ करीब करीब 1.5 घंटा तक। मैं उस स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से अपने लोगों को तैयार कराना है। और फिर जो मैम ने स्टोरी शेयर किया था, वाकई कहा जाता है कि जो सर बताते हैं कि ये नहीं है कि हम एक बार किसी के पास गए दोबारा नहीं सुनेगा, नहीं जाएंगे, कसम खा लिया, नहीं सुनेगा, नहीं करेगा, मना कर दिया। ये हम लोग की जो गलतियाँ होती है, यानी कि व्यापारी वाले जो हमारा तरीका अपनाना पड़ेगा। और मैम ने लगातार किया, फिर सर आए इतना निगेटिव होने के बाद। और आज की डेट में देखा जाए तो जो जितना निगेटिव होता है उतना पॉजिटिव सकारात्मक सुपर। इसके लिए मैं बी टीम को बहुत आभारी हूँ, बहुत मतलब दिल से। मेरे जीवन का तो है ये है, लेकिन मेरी टीम के लिए एक उपहार बन के आई है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो सुपर। मच भैया, आपका भी अपना फीडबैक देने के लिए जी। कमलेश राय जी। गुड मॉर्निंग सर, टू ने भी पढ़े सर। मेरा नाम वेरी गुड कमलेश राय है, मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे गार्जियन यशवंत कुमार साहू सर और संजय केसरी सर हैं सर। और मैं बात करूँ सर कल की सीएनटी के बारे में, तो कल सीएनटी कम सीएसएस था साथ में ही दोनों। और सही बात। कल बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी कल देखने को मिला। और आपके मतलब रमा मैम के संघर्ष की कहानी देख करके तो मतलब क्या बताऊं, मतलब माइंड ब्लोइंग। उसको तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तैयार कर दिया गया कि अब इस चीज को कहीं भी दिखाया जा सकता है लोगों के साथ में। और बहुत ही बिंदास तरीके से मैम ने प्रेजेंटेशन किया। ऐसा लग नहीं रहा था कि संजय सर उनके हस्बैंड हैं। और जिस तरह से इंटरव्यू सर ने कल किया, तो ये बात समझ में आई कि मतलब एक इंसान को अगर सही रास्ते पे ले जाना है तो वक्त तो लगेगा, लेकिन उसकी कामयाबी की कहानी वाकई लिखी जाएगी। और इसीलिए सर को दिल से सभी लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से इस चीज को जी रहे हैं। क्योंकि आपने जो चीज उस समय नहीं समझा था, जब समझा तो फिर कहानी अलग मोड में आ गई। और बहुत बढ़िया रहा सर। बाकी अभी मीपा स्टार्ट हो चुका है और एमओएस करके हम लोग आए हुए हैं। कुछ निजी कारणों की वजह से चीजें अभी इस तरह से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी जो सर स्टार्टिंग हो रहा है बढ़िया तरीके से। बाकी बेहतर हो रहा है सर। और मॉर्निंग सेशन की मैं बात करूँ सर, मॉर्निंग सेशन अपने आप में वो एक टूल्स हो चुका है जहाँ पे संपूर्ण हर तरह की शिक्षा प्रणाली यहाँ पे दी जा रही है, जिससे कि हर व्यक्ति का अपना विकास हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को लेके आगे जा सकता है इस माध्यम से। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल सर। थैंक यू सो मच कमलेश भाई, आपका भी फीडबैक देने के हम्म। लिए जी। रीना यादव मैम, स्वागत है आपका। यस सर, गुड मॉर्निंग। 200 पर डे सर। जी मैम, स्वागत है। सर मेरा नाम विनय यादव है, मैं लखनऊ से हूँ। सर कल की सीएनटी वाकई बहुत अच्छी थी। मैम ने एक एक शब्दों को बहुत ही ओपनली और समझा के जो बताया था सर, तो वाकई बहुत अच्छी थी सर। मतलब इतनी अच्छी सीएनटी अभी हम नहीं सुने थे सर लेडीजों की, जितना अच्छी उन्होंने की थी। तो मैं भी कोशिश कर रही थी कि मतलब आने वाला टाइम में जब भी मैं करूं तो इसी तरह से उनकी डुप्लीकेसी करूं। तो अभी मैं वीडियो ढूंढूंगी सर की, जो सर डालेंगे तो मैं जरूर उसको कई बार सुनूंगी। तो सर बहुत अच्छा रहा। और अभी जैसे हम लोग एमओएस में गए थे सर, तो वहां पे जो सीख के आए हैं अभी उसका हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हैं सर। थैंक यू सर। चलिए, आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, उपस्थिति दर्ज कराए यस रखिए सर। अपनी। और सर ग्रोथ भी बहुत अच्छी इस बार हुई है, बहुत ही अच्छी हुई है। मतलब 80% बिजनेस हो चुका
अरे वाह, बधाई हो मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। जी, विशाल कुमार मौर्य जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जी। रियली सर, थैंक यू सो मच। कल की सीएनटी बहुत ही अमेजिंग रही और फर्स्ट टाइम मैम मैम को सुना मैंने ओ सीएनटी के माध्यम से, तो बहुत अच्छा रहा। और सर अगर मैं बात करूं पिछले लास्ट 3 मंथ से फिर से रिस्टार्ट पहले वाली काम हो रही है सर, 2020 और 19 वाली। जी। और और बहुत अच्छे से, जैसे कि छोटी छोटी चीज यहाँ मॉर्निंग सेशन में चर्चा होती है। जैसे मैं बात करूं अभी लास्ट कल के डेट में सर, कैसे हमें डिजिटली हमें पोस्ट करनी है या हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, वो पिछले कुछ दिन से मैं कर भी रहा था। हैशटैग वगैरह हर एक चीज। तो मॉर्निंग सेशन एक कंप्लीट सक्सेस की सॉल्यूशन लेके आते हैं, क्योंकि सक्सेस एक रेसिपी होती है सर। हर एक चीज यहाँ पे मिल जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, चाहे वो किताब बुक्स पढ़ने के हो गया सर। बुक्स भी छूट जाती थी, रेगुलर नहीं हो पाता था, लेकिन जब बीच बीच में सर लेके आते हैं संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगता है यहाँ पे बुक्स वगैरह सब रखे हैं सर, रेगुलर पढ़ना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो अ, बड़ी सोच की जादू सर, पहली बार जब सर पढ़ना शुरू किए पहले दिन में, तब मैं यहाँ पे उसको ओपन किया, रखा हूँ 1 साल से। तो जी। सर इस तरह से बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो रही है अंदर से। और निश्चित रूप से आने वाले 3 महीने में जो हमारा बिजनेस था 2020-21 का, फिर से उसे कर लेंगे सर। और इस बार अब पीछे नहीं देखना, बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ना है सर। क्योंकि सर विजन बोर्ड पिछले 6 सालों में मैंने बताया था नहीं बनाया था, विजन बोर्ड बन गया है सर। तो ये सब जो हुई ये मॉर्निंग सेशन का देन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भी टीम फाउंडर्स विवेक सर का एंड संजय शर्मा सर का, जो इतनी बेहतरीन तरीके से सिस्टम चला रहे हैं सर। संजय सर, थैंक यू सो मच। मैं विशाल कुमार मौर्य भी टीम गोपीगंज से हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच भाई। जी, संतोष जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे, संतोष कुमार, मेजा प्रयागराज से सर। मेरे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर कुमार सर हैं, लेवल स्टार डायरेक्टर का सर। सर बहुत अच्छा शान कल की मेगा सीएनटी थी सर, मैं पहली बार ऐसा सुना हूं। क्या बात है। सर बहुत। जी। इतना गजब था कि मतलब मैं नोट लाइट कट गई थी, मैं टार्च जलाकर नोट बना रहा था सर। ओके, क्या बात। बहुत अच्छा। और मॉर्निंग सेशन की बात करें सर, यहीं से हम लोगों को सीख मिल रही है सर, यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। जी, थैंक यू सर, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता सर। बहुत बढ़िया। जी, दिनेश कुमार गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम दिनेश कुमार गुप्ता है और डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। और जो हमारे गार्जियन सर आप ही हैं, और कल के सीएनटी के बारे में बताएं तो बहुत ही जबरदस्त था। जो मैम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत हाई था। और कल की मैडम की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानकारी हुआ कि संजय शर्मा सर तो जो ऑलरेडी तहलका मचाए हैं, लेकिन मैम ने ही बहुत जबरदस्त, इससे काफी लोग प्रभावित हुए। और मॉर्निंग सेशन की बात की जाए तो सर मॉर्निंग सेशन से जब से शुरुआत हुआ है बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक ही छत के नीचे बहुत सारी नॉलेज हो रहा है और इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सो थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू आपका भी। और आप सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स को बताना चाहूंगा कि जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, संजय सर के साथ साथ मैम भी मीटिंग का हिस्सा बन चुकी हैं। तो डायरेक्टली आप इनको इनको भी मतलब इन्हीं से आप बात कर सकते हैं। अच्छी बात यह है ना, अभी तक तो आप ऐसे ही तारीफ कर रहे थे, अभी मैम सामने है तो एक्चुअली जो है वही बताइएगा, ठीक है। ओके, स्वागत है अंजलि मैम। कल आप लोगों का दिन था, मैं देख रहा था, हम संजय सर दोनों लोग देख रहे थे कि महिला सशक्तिकरण कल चल रहा है। हैं? जी, स्वागत है अंजलि वर्मा मैम। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है आपके पास। जी, तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। जी, अंशु मैम। थैंक यू सो आपको मच सर। विद्यालय हेलो। आप आपको विद्यालय जाना था, हमने कहा थोड़ा जल्दी कर लें। आपने मतलब जिसे कहते हैं ना, मेरे मन के भावों को तुरंत समझ लिया। मैं बस यही कहने जा रही थी कि मैं ही अनम्यूट जी। हो जाऊँ आज। सर इट वाज मतलब क्या बोलूं, वंडरफुल सीएनटी। मैम रमा मैम
आपसे सीधे कहती हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही इम्प्रेसिव वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑसम। और जिसे कहते हैं ना, फुल इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो वो चीज था, यूनिफॉर्म बॉडी लैंग्वेज, कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे स्किप करना है। इट वाज वेरी वेरी नाइस, बहुत ही वर्ड टू वर्ड इफेक्टिव यूज था। और कई बार फीमेल प्रेजेंटेशन में एक कभी कभी ड्रॉबैक जो हो जाता है कि वो वॉइस उनकी बड़ी सॉफ्ट हो जाती है इस तरीके के प्रेजेंटेशन में। लेकिन मैम मतलब वॉइस जितनी लाउड होनी चाहिए, जहाँ बहुत बहुत बढ़िया था, क्या बोलूं। और अनएक्सपेक्टेड था, मैंने नहीं सोचा था कि रमा मैम का कल प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। और जब मैंने स्क्रीन ऑन करी और मैंने कोर्स में रमा मैम को देखा, तो मजा आ गया। और मैं अपने बारे में थोड़ी सी अपनी एक वीकनेस बताती हूँ कि मेरा जनरली क्या होता है, नाइट टाइम में मैं थोड़ी सी डल मोड में हो जाती हूँ। तो मैं कैमरा नाइट में फिर जैसे जैसे लेट होने लगती है ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी डल होने लगती हूँ। बट कल उल्टा हुआ, मेरा कैमरा अरे टुवर्ड्स द एंड ऑन हुआ, क्योंकि मैं और एक्टिव मोड में हो गई। और बहुत स्टोरी जो मैम ने शेयर की, बहुत मतलब मेन बात क्या था, 9 मंथ्स के बेबी के साथ में जो फुल्ली मदर पे डिपेंडेंट होता है, वहां पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। बट आपका अगर बिलीफ बहुत स्ट्रांग है और गोल क्लियर है, तो आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते, कमिटमेंट होता है। वो कल रमा मैम की स्टोरी में हमें मिला। राइट। और अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है और आपका कमिटमेंट स्ट्रांग है, तो आप औरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, और औरों की थॉट प्रोसेस में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा कि संजय सर के थॉट प्रोसेस में भी चेंज आया। तो थैंक यू सो मच। और मॉर्निंग सेशन तो क्या कहें, जिसे कहते हैं एवरीथिंग इन वन पैकेज, सब कुछ मिलता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। मैम, आपका भी। जी, अंजलि वर्मा मैम, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। जी मैम। सर कल की सीएनटी के लिए सर मैं रास्ते में थी और मेरे पास बार बार कॉल आ रहे थे लोगों के, मैडम आज की सीएनटी का लिंक एक ग्रुप में मैंने नहीं डाला था, अपने लेडीज ग्रुप में मैं भूल गई थी डालना। और वहां ओके। से सर मुझे बार बार कॉल आ रहे थे और फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे आज सीएनटी है। और जब मैं ज्वाइन हुई तो सर 997 लोग हो चुके थे सर। जी। तो कल की सीएनटी जब मैंने देखी, और सर वाकई बहुत लाजवाब सीएनटी मैम ने करी, इतना शानदार उनका जो मतलब उनकी आवाज एक तो बहुत अच्छी, और दूसरी चीज कि उनका जो कॉन्फिडेंस था बहुत सारी महिलाओं के लिए, मतलब वो प्रेरणा, और कुछ उनकी जो स्टोरी थी, तो सर उससे मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही थी। कुछ कुछ तो ऐसे ही हाल तो मेरा भी था, हस्बैंड को बड़े मुश्किल से लेके आना पड़ा था बिजनेस में हम्म। तो वो चीजें मैं रिलेट कर रही थी कि कितना चैलेंज होता है लेडीज के पास, कि कैसे अपने घर वालों को मनाना, कैसे अपने हस्बैंड को मनाना, और साथ के साथ घर को भी देखना, और फिर फील्ड में जाके मुस्कुरा कर मीटिंग करना। तो ये भी एक बहुत करेज की बात होती है। और बाकी सर शानदार चल रहा है। एमओएस से आने के बाद तो सर अभी तो हम लोग 5% के लेवल पे वापस आ चुके हैं, और शानदार तरीके से काम हो रहा है, फुर्सत नहीं मिल रही है सर। और मजा आ रहा है, फिर से वही 17-18 वाला माहौल फिर से स्टार्ट हो गया है। और समय दिख नहीं रहा है कि समय कहाँ जा रहा है सर। सही बस बात। लग रहा है समय घड़ी देखो मत, काम करते जाओ। राइट। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सो मच। बाकी हमारे जितने साथी हैं, कल के इवेंट का फीडबैक आप चैट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, हम वो भी पढ़ रहे हैं। ओके। जी। पप्पू अग्रहरी जी, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग, पुणे टू पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गार्जियन सर आप ही हैं। सर कल का जो सेंटी हुआ सर बड़ा लाजवाब हुआ। उसमें से मैं कई लोगों से सर पूछा और कि सर कल का सेंटी कैसा था, तो उसमें हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जी। और हमारे कई रिलेटिव भी हैं। तो कहे सर कल का सेंटी जो हुआ है इससे मैं बहुत काफ़ी चीज़ सीख पाया हूँ और बहुत अच्छी चीज़ समझ में आया सर। और जी। लगभग देखिए कि लगभग 1000 मतलब क्रॉस कर चुके हैं। जी। और जो हमारे साथ लेडीज से हमने रात में कई लोगों से पूछा, तो कहे सर आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत चीज सीखी हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग हुआ सर। जी। और सर बहुत बताऊं सर क्या
भाई ज्यादा समय भी नहीं है। थैंक यू सर। जी वाकई कल मैम ने स्पेशली जो लेडीज हैं उनका बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ाया और लोगों को प्रेरणा मिली कि हम भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और यही होता है किसी भी इवेंट का जो मकसद होता है, नॉलेज के साथ साथ सीखने के साथ साथ अगर हम प्रेरित हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उस इवेंट का और जो इवेंट कर रहा होता है उसके लिए भी। जी आर के गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे पीवी सर। हमारे वेरी गुड गार्जियन आप मॉर्निंग। हैं। नाम है आर के गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी सर कल का सीएनटी बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार था। और जो मैम ने बताया था माइग्रेन के, मतलब माइग्रेन था, यहाँ का सप्लीमेंट इस्तेमाल किया, फीडबैक आया, रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया लगा। फिर काम जी करना शुरुआत की है सर। जी बहुत सीएनटी में सर 1000 लोगों से कल प्लस थे सर। जी हमारे टीम से कुछ लोग थे सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इतना इतना शानदार था। जी जी और उसके बाद में सर बहुत बढ़िया लगा सीएनटी। और दूसरा चीज सर, यमो से लौट के आए हैं। ग्रोथ की बात किया जाए सर, 20% पिछले महीने से मेरा ग्रोथ है सर, बिजनेस में। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। जी, विश यू जी वेल सर। एलबी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे। और कल की सीएनटी वाकई में जो अभी सारे लोग बता रहे हैं, कल जो सीएनटी थी मुझे लग रहा है अब तक की बेस्ट सीएनटी थी। अभी जितनी भी सीएनटी हो रही सभी लोगों ने बेहतर किया था, लेकिन अब तक की वो सीएनटी सबसे बेहतरीन सीएनटी में से एक है सर। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर एक जो रोल मॉडल होते हैं, आज सीएनटी के लिए रोल मॉडल है। मैं वो लेडीज हो जेंट्स हो, मैं उसकी बात नहीं करता कि सिर्फ लेडीज के ही रोल मॉडल है। मुझे लगता है कि वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, प्रॉपर जी जो एक तरीका होता है सीएनटी करने का, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा वॉइस कम करनी थी, ज्यादा करनी थी, बहुत सारी चीजें करती, कॉन्फिडेंस लेवल जो था बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ था। और जो उनकी स्पीड थी, वो स्पीड बिना नॉलेज के हो नहीं सकती। तो सही बात। मैं अगर जितना उसके बारे में कहूँ, एक्चुअल जो था वो बिल्कुल बहुत ही शानदार था सर। और कल की जो संख्या थी सीएनटी को, कहीं ना कहीं ये रुझान भी था कि नहीं, कल की सीएनटी बहुत शानदार होने वाली थी, क्योंकि सीएनटी में 1000 लोग अगर हो चुके थे तो कहीं ना कहीं उत्सुकता भी थी। और जिस तरीके से लीडर ने उत्सुकता दिखाई थी लोगों को ले आने का, तो वो बिल्कुल अपने जो भी चीज उनको लेनी थी वो पूरी कंप्लीट उनको पैकेज मिला सर। बहुत बढ़िया। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच आपका भी। यशवंत कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर हम आप ही की टीम से हैं सर। मेरा नाम यशवंत कुमार है, मैं बस्ती से हूँ, स्टार डायरेक्टर हूँ सर। और सर आज जो भी कुछ है वो सर आप, सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। और बात करें सर कि सुबह का जो सेशन है और सीएनटी है साप्ताहिक, सर मैं क्या बोलूं, आज ऐसा लगता है कि बिना सीएनटी, बिना सुबह का मॉर्निंग सेशन के हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा लगता है सर। ये बात तो तो मैं सही है। बताऊं सर कि अभी तक सीएनटी जो भी हुआ सर बहुत ही लाजवाब हुआ है। लेकिन उसमें सर मैं बात करूंगा सर संजय सर के बारे में और मैम के बारे में कि आप वाकई में गॉड गिफ्टेड हैं। बहुत कुछ डेली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ सर कि मुझे वेस्टीज मिला और वेस्टीज में मुझे बी टीम एजुकेशन मिला सर। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ सर। रात में जब फीडबैक लिया हूँ, मुंबई से हमारी एक टीम से हैं द्रौपदी पांडे मैम, रात में जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। और वो कहीं सर प्लीज आप जो है मुंबई तक आप आए और मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत हमारे पास कारण है और मुझे उसको पूरा करना है। और वो मैं हूँ और मैं पूरा करके मैं दिखाऊंगी। तो बहुत ऐसा अच्छा लगा सर कि पहली बार उनके अंदर भी मैंने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देखा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। जी असलम भाई। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही सर? सर सर आ रही है। सर सीएनटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सीएनटी से ज्यादा सर जो लास्ट में सर जो फीडबैक मैम ने जो है अपने बारे में बताया, और सर संजय शर्मा सर के बारे में बताया कि 3.5 साल तक जो है मैम बारिश धूप बरसात ये सब कुछ झेलते हुए सर के खिलाफ ये काम करते हुए, और ये बहुत मतलब जबरदस्त स्टोरी रही है। इसको देखने के बाद में बहुत सारे लोगों का कल
वाई क्लियर हुआ। और कई लोगों का जैसे सीएनटी खत्म हुआ तुरंत फोन आया कि इसका रिकॉर्डिंग आप हमें दे दीजिए, इसका जो है लिंक दे दीजिए। तो हमने कहा परेशान ना होइए, इसका लिंक मिल जाएगा। तो सर जैसे ये समझ में आ रहा है कि 5 साल 6 साल से मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। तो जैसे जो इंसान ज्यादा परेशान करता है, जो इंसान जो है ज्यादा तंग करता है, तो वो इंसान जो है इंसान देर में आता है, वो बहुत मतलब पक्के तरीके से आता है। जैसे सर ने बताया कि जो है मैं बारात घर मेरे पास दो दो हैं, और उसके बाद में मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैं शादी कर दूंगा। तो उसके बाद में जो है वो सब मैं ही नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे तन मन से बनाया चीज वो बेच दे या ऐसा कर दे। मैं चाहता हूँ कि सिक्योरिटी रहे, हमारे रहने के बाद में हमको पैसा आए, ना रहने के बाद में फैमिली को पैसा आए। ये सब चीजों लास्ट का 20 मिनट लगभग जो टेस्टिमोनियल रहा सर, ये बहुत ही कमाल का रहा। और मतलब चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे नए लोग हों, कोई ऐसा इंसान नहीं रहा होगा जिसके अंदर वाई जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया है, डाउट बिल्कुल नहीं रहा सर। ये बहुत शानदार रहा सर, बहुत अच्छा लगा सर। रमा मैम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मैम ने अपना कीमती समय दिया। और संजय सर ने जो साथ में बैठ करके दोनों लोगों ने आपस में बातचीत किया, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, विजिबल सर। सही बात है। अक्सर लोग संकोच करते हैं कि आपस में हम दोनों लोग कैसे इवेंट करें, कैसे मीटिंग करें, है ना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक नया कल्चर कल की डेट में शुरू हुआ कि अगर उपलब्धियां हैं और प्रेरणा देने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें हैं, जानकारी देने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें हैं, तो क्यों नहीं एक साथ एक मंच पे हस्बैंड एंड वाइफ रिप्रेजेंट करें, है ना। तो ये एक होना भी चाहिए। और मैं तो पूरी तरह से इस बात का समर्थन करता हूं, जहां सफलता है तो उस सफलता को रिप्रेजेंट करने का अधिकार सबको है जी। सत्यनारायण जी। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम सत्यनारायण, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे गार्जियन आप ही मतलब अमर सर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ सर एंड मैम, संजय सर एंड अम्मा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कल की शानदार सीएनटी करने के लिए। और कल के सीएनटी की कुछ खास बात जो मैंने रीड किया, पहले तो मैं बताऊं 5 बार मेरा नेटवर्क वीक हुआ, मैं आउट हुआ, इन हुआ, फिर भी फोकस करने का प्रयास किया। तो ये था मैम का जो सीएनटी प्रेजेंटेशन था, स्लाइड टू स्लाइड था, एक भी वर्ड विदाउट स्लाइड नहीं था। और जो मैम का कॉन्फिडेंस था वो प्रॉपर पूरी सीएनटी में कंटिन्यू बना रहा। चीजों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही क्लेरिफिकेशन के साथ इन टाइम में मैम ने क्लियर किया। और बाद का जो प्रेजेंट दोनों लोग का कन्वर्सेशन था और सर के बारे में जो बताया गया, वो यहाँ पे बैठे हुए लोग हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बना कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे अगर जहां चाह है वहां रहा है। मैम ने को निकाला। खास करके जब 9 महीने का बच्चा हो, उसके बाद उस महिला का क्या स्थिति, मनोस्थिति होगी जहां हस्बैंड कॉपरेट ना कर रहा हो, एक तरफ वेस्टीज हो, एक तरफ बच्चा हो, एक तरफ सक्सेस हो, इन तीनों को कोऑर्डिनेशन करके जिस तरह मैम ने चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकाल के लोगों को फोकस किया, लोगों को मेंटेन किया, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। और कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि अगर हम चाहें तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद संजय सर जैसे लोग वापस आते हैं और मॉर्निंग सेशन के महानायक बनते हैं सर, और हजारों लोग की लाइफ में यू टर्न करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना ही कहना था। बाकी हम सारे लोग हेमोज से आए हुए हैं, मेरे पास चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके दिशा निर्देश में अपने टीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपका भी। इतना ही कहना मुझे। जी सर। आकाश सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजय सर। गुड मॉर्निंग मैडम। और कल के सीएनटी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। फिर एक्चुअली मैं तो क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रहा था, तो उसी दरमियान जो लिटरली है वही बताऊंगा मैम, क्योंकि मुझे वो बनावटी बातें आएगी नहीं। जो लिटरली जो सच है वो बताता हूँ। तो मीटिंग कार ड्राइव कर रहा था, किसी डाउनलाइन का फोन आया मुझे कि सर मैं मीटिंग में एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बोला तो क्या हुआ? तो पता नहीं सर, बोले गोल गोल घूम रहा है और बाहर हो रहा हूँ। मैंने बोला नेटवर्क का इशू होगा, एक बार फ्लाइट मोड पे जाके वापस स्टार्ट करो। तो नहीं बोला तो हो रहा नहीं। मैंने बोला रुक जा, मैंने दूसरे डाउनलाइन पे बोला, मतलब तू कहाँ है रे? मैंने तू बोला उसको, मतलब तू कहाँ है रे? सर मीटिंग के अंदर, वो बढ़िया मीटिंग चल रही है, बाद में फोन करता हूँ। काट दिया उसने।
मीटिंग के अंदर और वो एक बाहर है। फिर मैंने स्टार्ट किया मेरे इसमें भी, मतलब बोलते ना कि हाउसफुल करके मीटिंग हाउसफुल करके आ रहा है। मैंने बोला यार अपना पैकेज तो 1000 का है। तो जी। फिर लोग कैसे के इतने अ, मतलब अंदर के, क्योंकि मॉर्निंग में मीटिंग में तो इतने 650 लोग थे, तो पैकेज तो 1000 का था, इतने कैसे हो गए? अब इतने दिन बाद एक ने व्हाट्सएप पे डाला कि 1000 ज्वाइनिंग प्लस हाउसफुल सीएनटी, हमारे ग्रुप पे डाला। मैंने बोला 1000? ओके। तो फिर मैंने ट्राई करा, मैंने साथ में था उसको, ट्राई करते रहे, बोला बेटा कुछ नहीं, तू एक काम कर, तू भी ट्राई कर, हम भी ट्राई करें। हम हम्म। एंट्री हुई। तो हम्म। सीएनटी जब स्टार्ट हुई, 1000 लोग देखा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे मैडम बताना नहीं आएगा कि आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी थी, आपकी आवाज कम ज्यादा कैसी थी, वो जो नहीं बता सकता। लेकिन कल के सीएनटी इतनी शानदार सीएनटी थी कि इसमें अगर कोई नया व्यक्ति भी बिठाया होगा किसी ने, अगर उसको अगर वाकई में अगर सीएनटी क्या थी और क्या वेस्टीज है, अगर ये समझ में नहीं आया तो उसको कोई नहीं समझा सकता। तो जब आपकी सीएनटी से वो समझ नहीं पाया होगा तो सही बात। इतनी सरलता से आपने हर एक चीज को समझाया है। मैंने 15-20 मिनट ही सुनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, नेटवर्क कम ज्यादा हो रहा था। और इसमें एक भी था कि वो 1000 लोग, अभी एमओएस से सारे लोग आए ना, तो सारे लोग मोटिवेट हो गए, क्योंकि विवेक सर ने मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग सेशन कर करके सारे 1000 लोग भिड़ गए। लेकिन जिस घर में संजय सर रहते हो, उनके घर का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बताओ मुझे। संजय सर के साथ साथ रह रह के मैडम भी अब सीख गए। अब मुझे नहीं पता कि संजय सर को मैडम ने सिखाया कि संजय मैडम ने संजय सर को सिखाया, तो वो नहीं पता मेरे को। ये अंदर की बट बात है। ये अंदर की बात है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही शानदार था, क्योंकि मेरे टीम के लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि हम अंदर नहीं घुस पा रहे, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी है मीटिंग सुनने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया होगा अंदर कि आज जी की जी। सीएनटी है, और ग्रुप में डाल रहे 1000, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि 1000 लोग फुल हुए। बराबर संजय सर, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ ना, क्योंकि हम 500 550 500 550 के ऊपर जा ही नहीं रहे, 1000 का हमने आंकड़ा बहुत दिनों से छुआ नहीं। लेकिन कल मैडम की सीएनटी होते हुए 1000 का आंकड़ा छू ले, और बहुत अच्छा मैडम आपकी सीएनटी थी। और मुझे लगता है कि आपकी सीएनटी, बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे डलनी चाहिए, यूट्यूब पे नो डाउट भाई, संजय सर है तो वो तो पक्का डलवाएंगे, आप टेंशन मत लो, डाल के ही रहेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू सो मच आकाश जी। और बेहतरीन, और अब लंबे समय तक मतलब 1000 होना, और लंबे समय तक वो 1000 की 99 97 98 फिर एक 1000 हजार ये बने एक रहना। हजार 1001 वाले को एंट्री नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है भाई। वो अपने ओके। नंबर, वो अपने नंबर का वेट कर रहा था। सही बात। जी जी। ओके। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, और फाइनली अब हम एक ऐसे इंसान के पास चलते हैं जिनके एक निर्णय ने कल का ये मोमेंटम क्रिएट कराने में मदद किया। क्योंकि हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का त्याग, परिश्रम, है ना, समर्पण, दूरदृष्टि, ईमानदारी, सब कुछ काम करता है ना। तो आज संजय सर, रमा मैम जैसे लोग हम आपको मिल पाए, तो उसके पीछे तो सबसे पहला तो धन्यवाद है वेस्टीज का। चूंकि वेस्टीज ना होता तो हम आपके मेंटर वेस्टीज जैसे शानदार प्लेटफॉर्म में जाते नहीं। तो सबसे पहला निर्णय तो विवेक सर ने लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उनके विचार से सहमत होकर के, उनके फॉलोअप से बहुत सारे लोग वेस्टीज का और वी टीम का हिस्सा बने। और उन्हीं में से एक शख्सियत जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, है ना, और जिन उनकी स्टेट ड्राइव बातें बहुत पसंद आती है, जो भी कहना है वो स्पष्ट कहते हैं, तो बुलाना चाहूंगा। और शायद चूंकि उनका उपस्थिति ही बहुत बड़ा आपके लिए काम करेगा, और उनके लिए आज प्राउड का भी विषय होगा। क्योंकि जब किसी भी इंसान का बच्चा, है ना, सफलता की तरफ अग्रसर होता है, और उस इंसान से ज्यादा तारीफ जब किसी मंच पे उसके बच्चे की होने लगती है, तो उससे बड़ा सीना चौड़ा और किसका हो सकता है। तो मोस्ट वेलकम रामवीर सर, आपका स्वागत है। थैंक यू डियर लीडर्स, एक गुड बात मॉर्निंग ग्रेट पीवी सर, पर डे। सर मैं इतना ही बोलूंगा सर कि कल की सीएनटी शायद पहला ऐसा दिन था जहां 1000 से ज्यादा लोग थे। जी और रमा मैम जब सीएनटी कर रही थी तो मुझे तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं, अच्छे से कहीं ज्यादा कुछ लग रहा था, क्योंकि जी। अच्छा लगना एक छोटा शब्द है।
क्योंकि ये सिस्टम में ना संजय भैया का 3-4 साल फॉलोअप चला, और मेरा भी 4-5 साल फॉलोअप चला। तो वेस्टीज में अच्छे लोगों का 3-4-5 साल फॉलोअप चलना कोई बड़ी बात नहीं। राइट। ये अपलाइन का फॉलोअप पेशेंस है, वो कितने समय तक कर सकता है अच्छे लोगों को फॉलोअप। बस इतना जरूर कहूंगा कि संजय सर बहुत ही भावुक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति है, और मैं भी एक भावुक इंसान हूँ। तो शायद मैं उनकी भावनाएं समझ पाता, क्योंकि मैं भी दिन में 25 बार निगेटिव होता हूँ और 100 बार पॉजिटिव होता हूँ। वो भी 25 बार निगेटिव होते हैं, 100 बार पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट हम सबका पॉजिटिव ही होता है। बहुत बढ़िया। जो रमा मैम ने बदलाव किया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये दोनों अलग अलग लीडर दिखते हैं। ये दोनों के अंदर अलग अलग लीडरशिप क्वालिटी है, जी। और मैंने ये देखा कि इनका आपस में ही कंपटीशन चल रहा है ये बात तो हमने भी नोटिस किया है ना। जी। कौन बड़ा लीडर है ये साबित करने की लगी रहती है जुगत। तो मैंने भाभी को थोड़ा सा काउंसिल किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर वो उन्होंने शांत रहना सीख लिया, उन्होंने संजय भैया के जवाब देना बंद कर दिए, और उसका आज परिणाम है कि दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मेरा तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कल का जैसे सीएनटी कम सेमिनार हम सभी ने दिया, सही बात है, तो वो सक्सेस स्टोरी सबके लिए बने, सभी लोग मिलके करें, यही अच्छा है। और जाहिर सी बात है, मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा कि स्टूडेंट को सिखाना तो आसान होता है, लेकिन टीचर को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। तो ईश्वर की ऐसी ऐसी अनुकंपा है कि मैं इस मामले में थोड़ा सा आगे निकल गया, मैं टीचर को भी सिखा सकता हूँ, सही से। और टीचर को पता भी नहीं लगता वो कब सीख गया। तो थैंक यू संजय सर, बधाई हो आपको। और अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, राइट। बहुत लंबा है, जैसा कि हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है, और ये हीरे आपको ऊपर किनारे पे पड़े नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको कोयले की खदानों में घुसना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहा हूं, तैयार रहूंगा। और वेस्टीज हमारा व्यवसाय नहीं है, वेस्टीज हमारा पैशन है, हमारा जीवन है। इसको हम बिजनेस की तरह नहीं देखते, इसको हम आने वाली पीढ़ियों की रियलिटी की तरह देखते हैं कि जब 50-100 साल बाद हम दुनिया में नहीं होंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन कह रही होगी कि आज जो हम देखते हैं ना, लोग दिखाते हैं हमारे पास 500 बीघा जमीन है, ये आज की थोड़ी उनके दादा परदादा की थी। तो हमारे बच्चे बोला करेंगे ये जो हमारा आज जो पैसा आ रहा है ना, ये हमारे दादाजी ने नेटवर्क बनाया था, उसकी रॉयल्टी हम खा रहे हैं। तो हम उस तरह से इस बिजनेस को देखते हैं। प्रेजेंट टाइम की स्ट्रगल, तनाव, वो सब हमें नहीं दिखता, हमें अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर दिखता है इसमें। ईश्वर का धन्यवाद दूंगा, विवेक सर का धन्यवाद दूंगा कि हम सबके पास ये विजन है। और मेरे पास ही नहीं, आप सब जो लोग सुबह सुबह 6 बजे आते ना, वो सब ये मत सोचिए कि वो अपने लिए बिजनेस बना रहे हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपका जीवन चल जाएगा, लेकिन आप अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, जी, वो बहुत मायने रखता है। तो कल संजय सर ने उसका बखूबी व्याख्यान दिया, और सभी को बधाई हो। संजय सर को खास करके बधाई हो, विवेक सर का धन्यवाद। और इसमें सर आपका भी बहुत बड़ा रोल है। अरे मेरा कोई रोल नहीं भैया। नहीं नहीं, मैं अपलाइन जरूर हूँ, लेकिन आप जैसे सहृदय अच्छे व्यक्तियों का जब साथ मिलता है तो सभी का कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता है। तो आप जो सुबह सुबह आते हो, मॉर्निंग सेशन में आपने बराबर से कमान संभाली हुई है, तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, और खास करके आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपका सानिध्य है और विवेक सर का आशीर्वाद है, तो हम सब लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, फाइनली लास्ट में चलते हैं हम लोग संजय सर और मैम के पास, और उनकी भी फीलिंग को जानने की कोशिश करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों लोग, है ना। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 200 पीपल पर डे। जी मैम, नाम तो स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे वायरल मेरा नाम कर रखा है। और कल की बात करूं सर, तो आप लोगों का प्यार है हमारे सभी लीडर्स का, जिन्होंने मुझे इतना तारीफ कर करके बताया कि हाँ मैंने क्या किया। वरना तो मैं नॉर्मली एक महिला हूँ,
और अपने काम को, सिस्टम को कर रही हूँ। तो कल ही मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। हमारी लीडिंग लेडीज हैं बहुत सारी, मैं अंजलि वर्मा आपको ये बारे में बोल रही थी, मैं और हमारी जो सुधा मैम है, सिंधु नारायण मैम है, और सबसे बड़ी बात है हमारी ग्रेट लीडर अंशु मैम है। तो मैंने कहा इन सब ने, सुरभि मैम ने इतनी प्यारी प्यारी सीएनटी की है और मैं बहुत चीजें स्किप कर गई। मेरे मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि मुझे बहुत अच्छा करना है। तो बेटी मेरी कह रही हाँ मम्मा, लेकिन आपने अच्छा किया, आपका बहुत बेस्ट था, आप चिंता मत करो। सुबह से वो मुझे बता रही थी कि आपका बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 बार उसको बोला कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। तो सर इसमें कोई मुझे अपने अंदर कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत कुछ बड़ा किया है, लेकिन स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर रामवीर सर का, दिल से धन्यवाद। इन्होंने पल पल मुझे सिखाया कि किस तरीके से मुझे बोलना है, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, मेरी फिजिकली एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाथ किस तरीके से चलना चाहिए। तो सारी चीजें सर ने सिखाया, दीक्षित सर ने सिखाया और आगे बढ़ते हुए लगातार मैं इसको करती रही। और जाहिर सी बात है स्टोरी रात को सर ने शेयर कर दी है और चूंकि मुझे कुछ आता नहीं था तो इसीलिए मुझे ये साथ में लेकर चलते भी नहीं थे कि छोड़ो तुम रहने दो। तो जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि दोनों को मिलके करना चाहिए, मैं चाहती थी इनके साथ मैं भी करूं, लेकिन खैर वो तो मेरी पार्टी का अलग था, मुझे घर में भी देखना होता है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और बहुत कुछ अच्छा लगा सुन के कि हाँ कुछ अच्छा मैं कर पाई, और इसके लिए मैं आप सभी के लिए धन्यवाद दिल से कहना चाहती हूँ। कई बार तो सर क्या हुआ कि मेरी जर्नी में क्या होता था, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ बेबी को लेके उसको जाना वहां पर और उसको सीखना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बार ही कई बार सर ने मुझे मिलने को बुलाया, विवेक सर ने, जब वो वहां ऑफिस में कैमरे पर देखते थे कि ये लेडी कौन है जो बेबी को लेकर आती हैं, इतनी मतलब कुछ भी मौसम हो लेकिन ये इनको यहाँ पर होना होता है। तो उन्होंने सर से कहा कि मुझे इनसे मिलवाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं डर गई, मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? बोले अरे आप आते हो सीखते हो इसलिए तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं उनको क्या बोलूं, मैं क्या बात करूंगी उनसे। तो 2-3 बार सर ने, 2 बार मेरे को सर ने बोला कि सर विवेक सर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं डर की वजह से उनसे मिल ही नहीं पाई कि मैं उनको बोलूंगी क्या, अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है एबीसीडी, तो मैं उनसे मिली नहीं। मैंने कहा उनको बोल दीजिए कि मैं निकल गई, या बच्चा मेरा रो रहा था, या कुछ भी कह के मैंने उनको अवॉइड किया। इस तरीके से धीरे 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 मैं आगे बढ़ी। लेकिन आज जब सर देखते हैं तो हंसते भी हैं कई बार जब उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी, बोले यस कोई नहीं, आप करते रहिए और बहुत बड़ा कर सकती हैं आप। तो सर वही कॉन्फिडेंस, वही बिलीव लेवल मेरा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर सर का तो धन्यवाद ही है, आप दोनों ने मिलकर मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। और साथ में बी टीम एजुकेशन सिस्टम के फाउंडर सक्सेना सर, विवेक कुमार सक्सेना सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर कि जैसे मैंने रात शेयर किया ही था, उसमें अगर दीक्षित सर नहीं होते इस बिजनेस में तो मैं किसी हालत में नहीं आता, क्योंकि जो टच बना रहा 3.5 साल तक वो दीक्षित सर के माध्यम से बना रहा। और उसका भी कारण ये था, उनको भी लोग कहते थे, उनके परिवार के लोग, मैडम कहती थी आपको भी और कोई नहीं मिलता, आप संजय भैया के पहुंच जाते हो। 3.5 साल हो गए तो टाइम कोई कम तो नहीं था। और वो फॉलो अप करने हर दूसरे दिन आते थे, और फॉलो अप भी वो ऐसा करते थे, मुझसे ये नहीं कहते थे वेल टीच कर लो। ओके। वहां हम आए और वो चाय पी रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं बहुत बढ़िया कर सकते हो और ये हो सकता है और वो हो सकता है, नहीं नहीं अरे इस बार ये करना है। और हम अपने और व्यापार में लगे हुए हैं, वहां पर हमारी लंका लगी हुई है। यार देखो बातें देखो, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे पत्थर पे चोट पड़ती है वो बातें असर भी करने लगी। वही कारण रहा कि मैं 3.5 साल बाद सही वहां गया। वहां जाने से पहले मुझे विवेक सर से मिलवाया गया था 2-3 बार, एक पूरी रात खर्च हुई थी, लेकिन तब मुझे वो बातें समझ में नहीं आई। अब जब मुझे एसडीएम में ले जा रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ पर नहीं समझा पाए विवेक सर तो वही है, वहां जाके उनमें कोई शक्ति आ जाएगी क्या, तो मैं जाना नहीं चाह रहा था। वहां गए तो वाकई में मालूम पड़ा शक्ति आ जाती है। वहां पर जो विवेक सर है वो विवेक सर अलग हो जाते हैं। तो कौन सी बातें होती है, क्या माहौल होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आने के बाद
हम लोगों ने जब करना शुरू किया तो मैं कर नहीं पाया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करने के बाद मैंने वेस्टीज छोड़ने का निर्णय कर लिया। वहां से आने के बाद भी कर नहीं पाया, लेकिन वेस्टीज के विरोध में नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था वेस्टीज अच्छा है, इससे बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा क्यों लगा? जिन लोगों को ज्वाइन कराया वो सब, किसी ने मना ही नहीं किया मुझसे, सबने सामान ले लिया, सब ज्वाइन हो गए। अगली बार जब फोन कर रहा हूँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अथाह जान पहचान मेरी है, बहुत जान पहचान है, मतलब मैं जितने लोगों में जाना चाहूं मेरी उतनी जान पहचान है, लेकिन भगवान की दुआ से किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं ये कह दूं लड़ाई हो गई है तो सब आ जाएंगे, बताओ किसे मारना। लेकिन मैं कह रहा चाय की पत्ती ले लो, नहीं ले रहे। चाय की पत्ती पियेंगे, तुम्हारी नहीं पियेंगे, किसी और कंपनी। तो ऐसा लगा यार कोई सामान नहीं ले रहा, बड़ी बेइज्जती हो रही है। अब मैं ये बात स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था कि दीक्षित सर मेरे छोटे भाई, इनके सामने, क्योंकि मैं अपनी छवि ऐसी बना के रखता हूं, जहां खड़े जाते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। अब वो लाइन भाज गई, हम अकेले खड़े थे। तो मैंने प्रेस्टीज को छोड़ने का निर्णय किया और चुपचाप बारात घर पे जाके ड्यूटी बजाने लगा। और दीक्षित सर से कहा नहीं बढ़िया है, बढ़िया है, करेंगे, बाद में करेंगे, ये सब चलता था। लेकिन बाद में अजनबी लोगों से बात करना जब सीखा मैंने, और वो दीक्षित सर और रामवीर सर, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं स्टेज पर बोलना नहीं जानता था, मेरी सांस फूलने लगी थी। रामवीर सर ने मुझसे कहा बहुत अच्छा करना चाहते हो, ये बात मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, बहुत मुख्य बात है। सर ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा करना चाहते थे। हाँ, इन सबसे अच्छा जितने बैठे, मैंने हाँ। बोले नहीं, इनसे कोई कंपटीशन थोड़ी है, अपना बेहतर देने का प्रयास करो बस। मैं लंबी सांस, 4-5 लंबी सांसें मुझे स्टेज पे खड़े होकर दिलवाई, मैं बोल नहीं पा रहा था। यही सीन थी। हम लोगों को उस तरीके से उंगली पकड़कर चलना सिखाया है दीक्षित सर और रामवीर सर। मैं वाकई में नमन करता हूं, इन लोगों के दम पर आज हम लोग वेस्टीज में हैं, नहीं तो होते नहीं। विवेक सर ने निर्णय करवा दिया था, वो नहीं होते तो हम निर्णय नहीं करते, और ये लोग नहीं होते तो हम करने लायक नहीं बनते। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित सर, रामवीर सर और विवेक सर। ये संपूर्ण पैकेज हमारे जीवन में खुशियां भर के ले आया, और आज हम लोगों के जीवन में वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो इन लोगों ने, तीनों ने हमारे जीवन में किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच अगेन आप सभी लोगों का, और इतने समय तक बने रहने के लिए। चूंकि 7:30 बज रहा, थोड़ा सा हम नियम के खिलाफ जरूर जा चुके हैं, लेकिन होता ना कि जब वर्षा हो रही है चीजों की, तो फिर है ना, समय का कौन ख्याल करता है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो 30 सेकंड के लिए किसी और को बुला लूं। संजय सर सर, प्लीज। रामवीर सर, ओके चलिए। तो हम आपको एक ऐसी शख्सियत को सुनाते हैं जो संजय शर्मा सर के परिवार का अभिन्न हिस्सा है, और इस मॉर्निंग सेशन की डिवोटेड स्टूडेंट है, समर्पित स्टूडेंट है। मैंने कभी उनको अनुपस्थित नहीं देखा है ना, तो उनके भी विचार को जानना जरूरी है कि वो कैसा फील कर रही हैं आज। जी, लक्ष्मी शर्मा मैम। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी हम मैम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अपने घर में परिवार से छोटे बहन भाइयों को, छोटे बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है ना। इसी तरह से सर हम भी बहुत प्राउड कर रहे हैं कि हमारे ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, और थोड़ा साथ इनका हमें भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी कल, बहुत अच्छा लगा इनको देख के। थैंक यू जी, सर। थैंक यू बहन हमने जी, सोचा थैंक यू। मैम, आपसे भी दोस्त आपको भी, आपसे भी कुछ सुनवा दें, आशीर्वाद आपका भी मिल जाए, क्योंकि आप बरेली जाती रहती हैं, ताकि बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय आपको में खातिरदारी अच्छी जी अभी तो हम बरेली में ही मिले। हैं। अभी तो हम बरेली में ही हैं आज। अच्छा और जी, अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत जी बहुत तो आप प्राउड एक देखकर कि हाँ बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। सही सही थैंक यू सर। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और मैं मीटिंग को क्लोज करने के लिए संजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम टू सर, आइए, और कुछ अगर और कहना है तो कहिए, अदरवाइज कल के लिए मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग कल सुबह 5:50 पर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।